सबसे पहले हम भारत माता की पूजा करें, उसका जय घोष करें। मैं समझता हूँ सभी प्रबंध से शिक्षा का कार्यक्रम भी हम अच्छी तरह से करते हैं, और जितने भी प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक लोग हैं, हम सब समाज का आदर्श हैं। हम अपने को ये ना भूलें कि हम राष्ट्र के निर्माता हैं। हमें राष्ट्र समाज जो है आदर्श की भावना से देखता है। हम कोई ऐसा कार्य ये सारे ओपिनियंस थे जी, और बहुत सारी बातें हमें पता लगती रहती है, चलती रहती हैं। तो आगे मीटिंग में होगी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। किया जाए उसके प्रचार प्रसार के लिए किया जाए। जैसे भाषण में बताया कि रस्ता में है और संगीत में है, गायन में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के कार्यक्रम के पश्चात भाई साहब का इसमें सहयोग जरूर लेंगे, और हम भी उनसे संपर्क करेंगे और इस पर एक योजना जरूर करेंगे कि हर स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी उनको ज्ञान कराया जाए, चाहे उसका खेल कूद का है, चाहे उसका गायन का है, चाहे संगीत का है, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब बच्चे का मानसिक विकास होगा तो स्वतः है उसकी शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे की शरारत पे या वो जो दंगल करता है उस पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन उसके कारणों पर भी सोचने का प्रयास हम नहीं करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये बच्चा इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर हम उसमें अनुभव जिनके पास जो है उसके बोलेंगे और उसकी काउंसलिंग करके उसको पढ़ाई की शिक्षा के साथ साथ उसके हुनर को आगे बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि आज की जो संगोष्ठी का जो आयोजन हो रहा है वो जरूर उसका मकसद सफल होगा। इसके बाद मैं हमारे जो सुनील शर्मा जी बैठे हुए उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के आज की संगोष्ठी पे अपने विचार दें। मैं उसमें बोली कि इस कोरोना काल में कुछ परिवार के सामने ऐसी समस्याएं आई जिन कारणों से वो या तो अपने गांवों की तरफ दूर दराज पलायन कर गए, या उन विद्यालयों में चले गए जहां का शिक्षा का स्तर निम्न है। ये जो समाज में एक निम्न स्तर जो शिक्षा का बना हुआ है, इसी उस पर हमें चोट करती है। इस शिक्षा के स्तर को बढ़ा करके प्रयास करके हम सब आज की संगोष्ठी के माध्यम से, विचारों से आज हम इसी निम्न स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र स्तर में, निम्न स्तर में, उससे नीचे कहीं भी नहीं, तो हमारा कहीं नाम नहीं लिया है। प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नाम क्यों नहीं है? आज समस्या यही है, चुनौती यही है। इसी का समाधान करने के लिए, इसी का निराकरण करने के लिए, इसी का चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब प्रबंधक अनिल शर्मा जी, यहाँ पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। चर्चा करेंगे कि संगोष्ठी किन विषय को लेकर थी। अनिल जी, जानना चाहेंगे कि जो संगोष्ठी थी आज किस विषय को लेकर थी? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो संगोष्ठी की गई है, इसका मुख्य आयोजन यही था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग जो परिस्थितियां, चुनौतियां जो हम सब सामना कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जो हम लोग सामना कर रहे हैं और उनका समाधान हम सब मिल करके कैसे उसको दूर कर सकते हैं। इसी संगोष्ठी पे सभी विद्यालयों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा की गई। अनिल जी, कितने विद्यालय के संस्थापक यानी कि जो कितने विद्यालय ने यहाँ पर हिस्सेदारी ली? आज लगभग यहाँ लोनी के 30 के करीब विद्यालय आए और जिन्होंने इस संगोष्ठी का चर्चा करी, और उसमें हम कहीं ना कहीं जो संदेश था, एक समाधान निकालने का रास्ता था, चुनौतियों को हम सब मिल करके कैसे उनका सामना करेंगे, इसमें हम सभी सफल रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि जो आम लोग हैं
उनका कहना है कि जो सरकारी यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय कहीं ना कहीं वो एक कमाई का जरिया बनते जा रहे हैं और जो विद्यालय की जो सुविधाएं हैं उनके अनुसार तमाम तरह के जो आरोप हैं, यानी जो प्राइवेट जो विद्यालय एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। जो आम लोग हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि जो गरीब लोग हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। क्या हाँ, कहेंगे? ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है और बहुत सही भी है, मैं इस बात से सहमत हूँ। और अपने चिंतन जो आज हमने संगोष्ठी करी, इस मुद्दे पर भी हमने करा कि जो आजकल अभिभावकों के विचार जो हैं प्राइवेट सेक्टर के प्रति इस तरह के होते जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें सुधार भी करें, उनकी समस्याओं को भी सुनें और जो शिक्षा से वंचित हो रहा है अपने सभी प्रयास करके, सब मिलकर के ये प्रयास करें कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, किसी भी कारण से वो हो रहे हों, हम सब मिलकर के इसमें आगे आएँ और उन बच्चों को उनके मूल अधिकार से वंचित ना होने दें। अनिल जी, पिछले कुछ समय देखा गया कि गाजियाबाद में तमाम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिए थे कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उन बच्चों को दाखिले नहीं मिलते हैं, प्राइवेट स्कूल उनको दाखिले नहीं देते, आनाकानी करते। तो किस तरह इन जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको कैसे आप शिक्षा देंगे? देखिए, इस तरह के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो स्वतः मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो सीधे संपर्क भी विद्यालय में आकर के कर सकते हैं। लेकिन हमारे संज्ञान में जो हमारी नॉलेज में आया है, ये भी चीज़ हमारे सामने आई है कि इस तरह के कुछ ईडब्ल्यूएस थे। कुछ अभिभावकों ने एक माहौल ख़राब किया है कि वो ईडब्ल्यूएस के पात्र भी नहीं थे। तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई पात्र है तो हम लोग उसको ज़रूर मौका दें और उसको अपने यहाँ एडमिशन करें, और अगर कोई कहीं समस्या है और पात्र नहीं लगता है तो उसको हम लिख सकते हैं, प्रशासन को लिख सकते हैं और उसको वो प्रशासन संज्ञान ले और फिर जो भी उसमें वो निर्णय ले, वो स्कूलों को उसको विचार करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। एक सवाल और, जो आज जो चर्चा हुई है, किन किन विषयों पर मुख्य मुद्दे क्या थे इस चर्चा के? मुख्य मुद्दा एक ही था कि हम लोग सब मिलकर के शिक्षा, लौनी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अच्छा कैसे बेहतर और कर सकते हैं। तो सभी ने ये कहा कि हम लोग अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में मिल करके, जिन जिन के यहाँ सुविधाएं हैं वो समाधान प्रदान करके, टीचर्स की गुणवत्ता को करके और विशेषकर बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करके हम इस चुनौती को आगे लेकर के और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करके मिलजुल करके मिल बैठें और हम अच्छा लौनी के शिक्षा के क्षेत्र में लौनी का नाम कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जो आयोजक भी थे इस संगोष्ठी के। इन्होंने कहा है कि जो ऐसे बच्चे हैं, तमाम जो लौनी क्षेत्र की बात करें, उसके बाद हालांकि विस्तार की बात भी यहाँ पर संगोष्ठी में कही गई थी। फिलहाल जो मुद्दा है लौनी के तमाम जो ऐसे विद्यालय हैं उनमें किस तरह जो शिक्षा का स्तर है, क्योंकि जो जिस तरह लोग एक भावना रखते हैं स्कूलों को लेकर, प्राइवेट स्कूलों को लेकर, उन सब जो गलत बातें थी उनको दूर करना है और जो विद्यालय हैं उनके जो प्रबंधक हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको आपस में बैठकर निस्तारण किया जाए और जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए जो उनके भविष्य में काम आ सके। जयवीर मावी, गाजियाबाद। इस समय मैं मौजूद हूँ ट्विन टावर, जिसको आज एक प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि जैसे ही ध्वस्त होगा, उस ध्वस्तीकरण के तुरंत बाद प्रशासन ने तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जिस तरह की जो प्रदूषण है, यानी कि जो धूल उड़ेगी, उसको रोकने के लिए नोएडा प्रशासन ने तमाम तैयारियां की गई हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ट्विन टावर है, जिन 2 टावरों को आज ध्वस्त किया जाएगा। वही मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि जो ट्रैक्टर हैं, यानी कि जो पानी के जो टैंकर हैं, तमाम टैंकर यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं पानी के टैंकरों से पानी की बौछार तुरंत शुरू कर दी जाएगी, जिससे कि जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को रोका जा सके और जो धूल है, जो धूल मिट्टी जो है वो ज़्यादा दूर ना फैल पाए। तमाम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग के, यानी कि सड़क के चारों तरफ ऐसे जो टैंकर हैं जो पानी के छिड़काव के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम कर्मचारी, उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। पानी की जो टैंकर हैं वो तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि अधिकारियों की बात करें तो बोलने के लिए यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है इस समय, और लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरीके की जो बात करते हैं कि जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी उसके बाद जो प्रदूषण होगा, जो धूल उठेगी, उस धूल को, मिट्टी को रोकने के लिए यहाँ पर तमाम पानी के टैंकर पहुँचाए गए हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो आप देख पाएंगे मेरे पीछे, जो टैंकर और कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, जिससे कि जो प्रदूषण होगा उस प्रदूषण को रोका जा सके। और तत्काल, यानी कि जैसे ही बिल्डिंग में रिमोट दबाया जाएगा उसके तुरंत बाद ये कर्मचारी अपना कार्य शुरू कर देंगे और जो पानी के टैंकर हैं वो यहाँ पर जो छिड़काव का कार्य है वो शुरू कर देंगे, जिससे कि